पुराने वक्तों की बात है। एक बादशाह अपनी मलिका और 2 खूबसूरत बेटों के साथ एक शानदार महल में रहता था। इसके बेटों के नाम सुल्तान और महमूद थे। सुल्तान बड़ा बेटा और महमूद छोटा बेटा था। एक दफ़ा मलिका बीमार पड़ गई। बादशाह ने इसका बहुत इलाज करवाया, बड़े से बड़े हकीम और तबीब को दिखाया, लेकिन मलिका की बीमारी किसी की भी समझ में ना आ सकी। मलिका आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी की बाजी हार रही थी। एक दफ़ा वो अपने महल की बालकनी में खड़ी थी तो उसकी नज़र सामने दरख्त पर पड़ी, जहाँ एक चिड़ा और चिड़िया अपने बच्चों के साथ घोंसला बनाकर रहते थे। चिड़िया दरख्त के नीचे गिरकर मर गई तो चिड़ा अपने लिए एक और चिड़िया घोंसले में ले आया। जब सुबह चिड़ा दाना धुन का तलाश करने निकलता तो चिड़िया को अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के पास छोड़ जाता। नन्हे बच्चों की सौतेली माँ चिड़िया ने बच्चों को घोंसले से नीचे गिरा दिया। नन्हे बच्चों के पैर अभी निकले ही नहीं थे, जिसकी वजह से वो उड़ ना सके और घोंसले से गिरकर मर गए। मलिका अपनी बालकनी में खड़ी सारा माजरा देख रही थी तो उसे ये सब देखकर बहुत अफसोस हुआ और वो किसी अजीब कश्मकश में पड़ गई। चूंकि वो बहुत बीमार रहने लगी थी, उस पे एक खौफ तारी हो गया कि अगर वो मर गई तो उसके बच्चों की सौतेली माँ भी उनके साथ ऐसा ही सलूक करेगी जो चिड़िया ने अपने सौतेले बच्चों के साथ किया। मलिका ने बादशाह को बुलावा भेजा। जब बादशाह मलिका के पास आया तो मलिका से उसकी परेशानी की वजह पूछी। मलिका साहिबा, आजकल आप बहुत परेशान रहने लगी हैं। आपके दिल में अगर कोई बात है तो मुझे बताइए, मैं उसका हल तलाश करूंगा। मलिका ने बादशाह को चिड़िया और चिड़े का सारा माजरा कह सुनाया और बादशाह से वादा लिया। देखें बादशाह सलामत, अब मैं बहुत बीमार रहने लगी हूँ। किसी भी वक्त अपनी ज़िंदगी की बाजी हार सकती हूँ। आप मुझसे एक वादा करें कि अगर मैं मर गई तो आप दूसरी शादी नहीं करेंगे। वादा करें मुझसे। बादशाह ने अपनी बीवी को तसल्ली दी। देखिए मलिका, मैं अपने बेटों की तरफ से कभी भी गाफिल नहीं होऊंगा। आप परेशान ना हो, बल्कि मुतमईन हो जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अभी आपने बहुत लंबी उम्र जीनी है। ये कहकर बादशाह ने अपनी बीवी को तसल्ली दी। कुछ अरसे बाद मलिका मर गई। पूरे महल में शोक का माहौल तारी था। आहिस्ता आहिस्ता दिन बीत गए और सब कुछ अपने मामूल पे आ गया। बादशाह के दोस्तों और वज़रा ने बादशाह से इसरार किया कि वो और शादी कर लें। बादशाह उनको टाल मटोल करता रहा, लेकिन दोस्तों के इसरार की वजह से बादशाह को दोबारा शादी करना पड़ी। बादशाह एक खूबसूरत और नौजवान लड़की को अपनी मलिका बनाकर ले आया। बादशाह के बेटे भी शादी में शामिल थे। सुल्तान की उम्र उस वक्त 17 साल थी और महमूद अभी 10 साल का था। वक्त तेज़ी से गुजरने लगा। नई मलिका लड़कों से चिढ़ खाने लगी। इसकी अब यही कोशिश होती कि बादशाह अपने बेटों से दूर हो जाए। वो किसी न किसी बहाने से बादशाह को उसके बेटों के खिलाफ करने लगी। अब उसकी यही कोशिश होती कि वो किसी न किसी तरह सारी जायदाद की मालिक बन जाए। एक दिन दोपहर को दोनों भाई क्रिकेट खेल रहे थे तो सुल्तान ने ज़ोरदार शॉट लगाई तो गेंद महल के अंदर जा गिरा। दोनों भाइयों में खेल का ये असूल पहले से तय था कि जो गेंद गिराएगा वही वापस लेकर आएगा। इसके मुताबिक गेंद लेने सुल्तान को जाना पड़ा। सुल्तान गेंद ढूंढते ढूंढते मलिका के कमरे में जा पहुंचा तो मलिका अपने कमरे में ही मौजूद थी। उसने सुल्तान को अपने कमरे में देखा तो उसे अपनी तरफ माइल करना चाहा। सुल्तान एक खूबसूरत और खुश शक्ल का नौजवान था। सुल्तान ने जब ये सूरत हाल देखी तो मलिका से बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा के वहाँ से भागा। मलिका शदीद गुस्से में आ गई
और उसने अपनी इस बेइज्जती का सुल्तान से बदला लेने का ठान लिया। और जब बादशाह मलका की ख्वाबगाह में आया तो मलका ने रोते हुए बादशाह से कहा कि सुल्तान ने उसकी इज्जत पर हाथ डाला है। बादशाह ये सुनकर गुस्से से आग बगोला हो गया और खादिम से कहा सुल्तान को फ़ौरन उसकी खिदमत में पेश किया जाए।